नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डेली करंट जीके की क्लास का आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? पहला खाड़ी देश बन गया है। तो कौन सा देश है जो मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। हमारा आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात है। ये क्या है? मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। खाड़ी देश के बारे में पूछे संयुक्त अरब अमीरात हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी लेखिका हिंदी उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली इंडियन राइटर बन गई है? तो कौन है? गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री है, ये पहली इंडियन राइटर बन गई है। यानी टॉम्ब ऑफ सैंड, इसका उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड। यानी उपन्यास कौन सा है? उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड, ये इसका क्या है? उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड। यानी प्रश्न क्या था कि कौन सी लेखिका हिंदी उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली इंडियन राइटर बन गई है? तो गीतांजलि श्री हमारा आंसर है। उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड। अगला प्रश्न है, किसको दादा साहेब फाल्के नारी शक्ति आइकन अवार्ड, दादा साहेब फाल्के नारी शक्ति आइकन अवार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दादा साहेब फाल्के नारी शक्ति आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हरलीन कौर हमारा आंसर है। डॉक्टर हरलीन कौर। डॉक्टर हरलीन कौर को क्या है? दादा साहेब फाल्के शक्ति आइकन अवार्ड से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। हमारा आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। अगला प्रश्न, हाल ही में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट्स के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? पियाली बसाक। हमारा आंसर है पियाली बसाक। प्याली बसाक हमारा आंसर रहेगा। प्याली बसाक है, ये क्या है? बिना ऑक्सीजन सपोर्ट्स के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली डिजिटल गणना करेगा? अपनी पहली डिजिटल गणना करेगा। तो कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। हमारा आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश है, वो अपनी क्या है? पहली डिजिटल गणना करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सत सोनी का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन से व्यवसाय से संबंधित है? तो वे पत्रकार से संबंधित है। क्या है? वे
पत्रकार थे। वे पत्रकार थे। हमारा आंसर है कि सत सोनी पत्रकार थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो हमारे देश का कौन सा राज्य है जो CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो हमारा आंसर है छत्तीसगढ़। हमारा आंसर कौन सा है? छत्तीसगढ़ हमारा आंसर रहेगा। छत्तीसगढ़ हमारा आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है दूसरे नंबर का CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला राज्य बन गया है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में 40वें प्रगति समाज की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, यानी PM नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। नरेंद्र मोदी द्वारा 40वें प्रगति समाज की अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी। किसे किया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किया गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर ने 12वीं ग्रीस इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता? तो प्रश्न क्या है कि लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर ने 12वीं ग्रीस इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक हासिल किया? तो कौन सा पदक? स्वर्ण पदक हासिल किया। कौन सा है? स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर विश्व करियप्पा को। डॉक्टर विश्व करियप्पा किसे किया गया है? डॉक्टर विश्व करियप्पा को किया गया है। अगला पहला प्रश्न कौन सा था? कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात हमारा आंसर है। भारत की कौन सी लेखिका हिंदी उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली इंडियन राइटर्स बन गई है? तो गीतांजलि श्री। इसका उपन्यास है टॉम ऑफ सैंड। किसको दादा साहब फाल्के नारी आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है? तो डॉक्टर हरलीन कौर हमारा आंसर है। हाल ही में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। हाल ही में बिना ऑक्सीजन स्पोर्ट्स के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्याली बसाक बनी है। हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली डिजिटल गणना करेगा? तो बांग्लादेश हम आपकी पहली डिजिटल गणना करेगा। हाल ही में सत सोनी का निधन हो गया। वे किससे संबंधित थे? वे एक पत्रकार थे। हाल ही में CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो छत्तीसगढ़ हमारा आंसर है। हाल ही में 40वें प्रगति समाज की अध्यक्षता किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। हाल ही में फ्रेंच रिविला फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर ने 12वीं ग्रीस इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में किसे अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर विश्व करियप्पा को सम्मानित किया गया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये विश्राम एजुकेशन चैनल पर डेली करंट जीके की क्लास होती है। आज 28 मई है, यानी डेली करंट जीके की सुबह 6 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। तो आगे आने वाले जो भी कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा है, उस प्रतियोगी परीक्षाओं में ये रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि जो भी करंट जीके का प्रश्न आएगा वो इन्हीं में से 100% पूछा जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और रोजाना 6 बजे इस क्लास का मेरे साथ साथ अध्ययन करें और अपने नोटबुक में इनको कंप्लीट करें और रोजाना इसका अध्ययन करें। तो विद्यार्थियों, बने रहें विश्राम एजुकेशन चैनल पर। अब हम कल सुबह 6 बजे मिलेंगे। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।